जय हिंद। आज हम उपसमुच्चय से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं, जैसे उचित उपसमुच्चय क्या होता है, अधिसमुच्चय क्या होता है और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू शुरू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हम उसको कंसेप्ट को बताते चलेंगे। तो देखिए एक ठो क्वेश्चन लेते हैं। एक हमारे पास समुच्चय दिया हुआ है, उसमें अवयव है -1 0 1। इसके उपसमुच्चय को लिखना है। तो उपसमुच्चय कैसे लिखते हैं? तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम ए का उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय में सबसे पहले इसमें से कुछ भी नहीं लेंगे। हम बताए थे चुनने का तरीका, तो इसमें से कुछ नहीं लिए। दूसरे बार ये ले सकते हैं, तीसरी बार 0 ले सकते हैं, मतलब एक एक करके ले रहे हैं, और चौथी बार 1 ले सकते हैं। अब दो दो जोड़ा में लेंगे, -1 0, -1 को 0 के साथ लिए, -1 1 ले सकते हैं, या फिर 0 1 ले सकते हैं, और लास्ट इनमें सभी चीज़ें ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया उपसमुच्चय। अब देखिए उचित उपसमुच्चय क्या होता है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो उपसमुच्चय लिखा हुआ है, एक तरह से ये समुच्चय जो दिया हुआ है वही लिखा हुआ है। तो एक तरह से यह उचित उपसमुच्चय हुआ, मतलब एक ये उचित चीज़ हुआ कि आप समुच्चय को ही उपसमुच्चय में लिख दिए। तो उचित नहीं बोला जाता है, तो इसको उचित नहीं बोला जा सकता। तो इसको छोड़ करके और बाकी जितना बचा है आपका, इसको उचित लिखेंगे। मतलब एक तरह से ये देखिए, ये सेम नहीं है, ये सब का सब अलग अलग है, लेकिन ये सेम दोनों था, यानी इसको उचित नहीं बोला जाता है। तो ये जो बचा हमारा, ये वाला 7 ठो, ये हमारा हो गया उचित उपसमुच्चय। यानी उचित में एक तरह से यही होना चाहिए था, लेकिन ये भी एक उपसमुच्चय हो जाता है। इसलिए इसको छोड़ करके बाकी जो बचा है उसका एक अलग नाम दे दिया गया, उचित उपसमुच्चय। ठीक है, इसको इंग्लिश में प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट्स। अब देखिए यहाँ पे उचित उपसमुच्चय में अवयव कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। हम बताए थे कि उपसमुच्चयों की संख्या निकालने का सूत्र होता है। उपसमुच्चय की संख्या हम क्या बोले थे, यहाँ पे लिख देते हैं 2 टू द पावर n। उपसमुच्चयों की संख्या, इसका सूत्र बोले थे हम 2 टू द पावर n होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 था, तो 8 आया था हमारा उपसमुच्चय, उसमें से 1 कम हो गया, यानी खुद ये वाला सिर्फ छूटेगा, यानी 1 ठो। तो अगर हम उचित उपसमुच्चय की संख्या का फॉर्मूला लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय निकाल लेंगे, उसमें से 1 घटा देंगे, तो ये उचित उपसमुच्चय का संख्या आ गया। और इससे रिलेटेड अब सीखते हैं अधिसमुच्चय क्या होता है। तो अधिसमुच्चय में ध्यान दीजिए, जैसे -1 है, ये हम किसके अंदर से लिए, इस वाले अंदर से, यानी ये -1 इसका उपसमुच्चय हो गया। और एक चीज़ और बता देते हैं कि उपसमुच्चय को सूचित करने का एक सिंबल यूज करते हैं, ये वाला। ठीक है, उपसमुच्चय को सूचित करने का संकेत है ये। और उचित उपसमुच्चय को संकेत करने का सूत्र है ये वाला संकेत, मतलब सी लिख दीजिए, इसमें सी लिख करके ये चिन्ह लगा दीजिए, तो ये उपसमुच्चय होता है। ठीक है, और ये उचित उपसमुच्चय होता है, इसलिए इसका एक अलग चिन्ह सिर्फ दे दिया गया है, यही चीज़, लेकिन इसमें सिर्फ इक्वल वाला नहीं दिया है। अब इसमें इक्वल क्यों पड़ा है, तो देखिए इसमें इक्वल वाला भी जो था वो भी लिखे थे, इसलिए इक्वल वाला पड़ा था। तो ये -1 को अगर लिखना चाहें तो यह इसका उपसमुच्चय है, मतलब ए का। और अब हम इसका एक अलग नाम अगर दे दें, इसको बी बोल दें, ठीक है, जैसे यहाँ पे ना लेकर के एक ठो बी लेते हैं, इसी को ले लेते हैं बी -1। तो जब ये इसका उपसमुच्चय है ए का, तो ए इसका क्या होगा, बी का। यानी अगर हम उल्टा इसको कर दे, सिर्फ ये साइन देखिए सेम रह रहा है, और यहाँ पे बी कर दे,
तो यही चीज़ कहला जाता है अधिसमुच्चय। मतलब ये जो -1 निकल गया, इससे -1 यहाँ से निकाल लिए, तो ये हो गया -1 इसका उपसमुच्चय। और ए जहाँ से निकला है ए, तो ए इसका अधिसमुच्चय कहलाएगा। यानी जो ए है हमारा -1 0 1, ये हमारा अधिसमुच्चय है इन सभी उपसमुच्चय के लिए। एक तरह से अधिसमुच्चय, तो ये इसका जन्मदाता है, मतलब इसी से ये बना है, तो इसलिए इसको अधिसमुच्चय बोलते हैं। किसी में भी लिखना चाहिए, जैसे यहाँ पे -1 1 लिखते हैं, ठीक है। तो -1 1 अधिसमुच्चय, यानी समुच्चय उपसमुच्चय को ही इस तरह उल्टा करके लिख देंगे इसी को, तो वह हो जाता है अधिसमुच्चय, ठीक है। ये हमारा अधिसमुच्चय -1 0 1 का। इसको अगर हम ए बोल दे और इसका नाम अगर सी दे दे, -1 1 को समुच्चय में जो सेट दिया रहता है उसको फर्स्ट में लिखते, इधर सी लिखते हैं। मतलब सी, ए क्या है, सी का अधिसमुच्चय, यानी सी का निर्माण ए से हुआ है, इसी को कहते हैं अधिसमुच्चय। यानी किससे उसका निर्माण हुआ है और जो जन्म देने वाला यानी ये है, तो ये हमारा होता है अधिसमुच्चय। और बाकी सब जो इससे निकल के आया उपसमुच्चय, और इस वाले को छोड़ करके बाकी बचा हुआ जो रहता है उचित उपसमुच्चय देते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा कभी कोई पूछ देगा क्या हम केवल इसको उचित उपसमुच्चय ही बोलेंगे? नहीं, इसको उपसमुच्चय भी बोलेंगे, बस नाम दे दिया गया कि ये अलग कर दिए, तो बाकी बचा हुआ यही उचित उपसमुच्चय है। और ये उपसमुच्चय भी है, 8 गो में ये भी तो है उपसमुच्चय, तो इसका सिर्फ नाम दे दिया 7 गो का उचित उपसमुच्चय। तो ये क्लियर है। तो यहाँ पे साइन ध्यान रखिएगा, ये मेन है, उपसमुच्चय का हो गया ये उचित उपसमुच्चय। और ये जो साइन है हमारा, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि साइन दिखे, ये वाला साइन ये आता है अधिसमुच्चय के लिए। और ध्यान दीजिए, कोई भी इसमें से कोई भी उठा ले, ये वाला छोड़ करके, ये तो खुद है ही, तो इसको अगर बोलेंगे तो ये अधिसमुच्चय है, ए अधिसमुच्चय है इसका, और ये उपसमुच्चय है इसका। तो इस कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आपको बताया भी, जो जन्मदाता है वही होता है अधिसमुच्चय, ठीक है। जैसे आपको जन्म दिया है माँ ने, तो वो माँ हो गया आपका अधिसमुच्चय, आप उसका समुच्चय हो गए, तो ये होता है अधिसमुच्चय हो गए पेरेंट हमारे, और आप हो गए उपसमुच्चय, ठीक है। तो ये सब बातें क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।